हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूँ श्रेया राज। तो जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि आज फिर एक ट्रिक जीके में मैं कुछ नया लेकर आई हूँ। मैं कुछ हिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से ये बताऊँगी। मैं पहले भी आपको ट्रिक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। तो आप कंटिन्यू इस तरह की ट्रिक देखते रहिए, इसे नोट करते रहिए, इसे 1 से 2 बार देखिए। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। मैं आपको वही चीज़ें कराती हूँ जिससे कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। जैसे कि मैं टॉपिक करा रही हूँ, क्विज करा रही हूँ, तो ये सब आपको ज़रूर देखना है। अगर आपको भी सिलेक्शन चाहिए 2021 में, तो ये तो मस्ट है कि आपको तैयारी थोड़ी अलग तरीके से करनी पड़ेगी। तो मैं आपको थोड़ी अलग तरीके से तैयारी करा रही हूँ और आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई भी बता रही हूँ और पहले की चीज़ें रिवाइज भी करवा रही हूँ। तो इसीलिए आप जुड़ जाइए, क्योंकि आज जो मैं ट्रिक लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अब स्टार्ट करती हूँ मैं। तो आज का जो ट्रिक का जीके है वो है बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। सबसे पहले तो मैं बाबर के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ के बारे में आपको डिटेल बताती हूँ। तो ये बाबर कौन थे, बाबर का क्या था, ये सब मैं आपको बता देती हूँ। तो ये बाबर हो गए। बाबर दिल्ली सल्तनत के बाद, यानी कि दिल्ली सल्तनत का जब अंत हुआ, मैं बताऊंगी क्यों अंत हुआ, कैसे अंत हुआ। तो उसके बाद बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की और ये मुग़ल वंश के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। तो ये जो बाबर थे इनके बारे में जान लेते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को उज्बेकिस्तान में हुआ था। उज्बेकिस्तान में, यानी कि उनका जन्म के बारे में अगर अभी कभी पूछ लिया जाए एग्जाम्स में तो आप बताएंगे कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को उज्बेकिस्तान में हुआ। बाबर का पूरा नाम क्या है? बाबर का पूरा नाम है मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। जैसे कि अकबर का नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, इसी तरह से बाबर का भी पूरा नाम मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर था। उसके बाद बाबर के विषय में एक क्वेश्चन आता है कि बाबर की जो आत्मकथा थी, बाबर की आत्मकथा थी, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम बाबरनामा या फिर तुजुके बाबरी के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। ये कुछ कॉमन बातें थी बाबर के बारे में जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं। और 12th क्लास में तो इससे रिलेटेड एक टॉपिक ही है, एक चैप्टर ही है। तो यदि 12th के भी बच्चे हैं तो वो भी इन्हें देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखते हैं ये ट्रिक क्या है। ये ट्रिक है 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। ये बाबर से रिलेटेड कुछ ट्रिक हैं। और ये वैसे क्वेश्चंस हैं बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध जिसमें कि कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ अंक दिख रहा होगा, जैसे 26, 27, 28, 29, 30। तो ये 26, 27, 28, 29 जो है ये बाबर द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध है। लेकिन इस पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है। वो इधर के इधर कर देते हैं, इधर के इधर को कर देते हैं। तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज से ये ट्रिक आपको हमेशा ध्यान में रहेगा। तो सबसे पहले देखिए 26 में पानी पिया। क्योंकि आपको पता है कि बाबर ने 1526 ईस्वी से ही इसका काउंट होता है। तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। कब से कब के बीच? 1526 ईस्वी में हुआ। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। अब जानते हैं इस पानीपत के युद्ध के बारे में। तो आपको पता है कि पानीपत वर्तमान में हरियाणा का एक इलाका है। तो पानीपत हरियाणा का एक छोटा सा गांव था। और 1526 ईस्वी में चूँकि उस समय यहाँ लोदी वंश का शासक था और इसी लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को इब्राहिम लोदी से बाबर ने युद्ध किया और युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया। इब्राहिम लोदी की एक बड़ी सेना थी, उसे भी बाबर ने परास्त कर दिया। तो उस समय जो इब्राहिम लोदी थे दिल्ली सल्तनत के शासक थे, दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक भी हुए। तो इसी 1526 के पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल वंश की स्थापना की। तो देखिए 26 में पानी पिया, यानी कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें कि बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की और इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। और इसी की
पराजय के साथ यानी कि इसी की हार के साथ दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हो गया और मुगल वंश का प्रारंभ हो गया। अब उसके बाद देखिए 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, यानी कि 1527 ईस्वी में बाबर द्वारा एक दूसरा युद्ध लड़ा गया जिसे खानवा का युद्ध कहते हैं। खानवा का युद्ध, चूँकि यहाँ खाना का वर्णन है तो इसीलिए 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। अब ये किसके किसके बीच हुआ, तो ये भी बाबर और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा एक मेवाड़ के ये शासक थे, राणा सांगा मेवाड़ के शासक, इन्हीं के बीच हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच। ये खानवा आगरा से थोड़ी दूर पे स्थित एक क्षेत्र है, आगरा से थोड़ी दूर खानवा, तो वही बाबर और राणा सांगे के बीच हुआ और राणा सांगा को बाबर ने परास्त कर दिया, यानी कि यहाँ भी बाबर ने इसे हरा दिया। तो क्वेश्चन आते हैं कि 1527 में कौन सा युद्ध हुआ, किसके किसके बीच हुआ, किसे परास्त किया गया, या फिर खानवा का युद्ध कब हुआ, तो ये आपको इससे याद रहेगा। 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया। 28 में चल दिया का क्या मतलब कि 1528 ईस्वी में चल दिया से याद रखेंगे चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, यही बच्चे देखिए क्या करते हैं, 1527 में चंदेरी को डाल देते हैं, 1528 में खानवा को डाल देते हैं, इस तरह से कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए ट्रिक से पढ़ना जरूरी है। तो 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, ये किसके किसके बीच हुआ, ये बाबर और मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। ये मेदिनी राय कौन थे, तो ये जो राणा सांगा था, राणा सांगा ने जब 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा तो उसी समय इनके सहायक थे, ये सहायक थे मेदिनी राय, और बाद में इन्होंने जस्ट 1 साल बाद फिर से इनके और बाबर के बीच युद्ध हुआ, क्योंकि उस समय ये वापस लौट गए थे अपने किला में और बाद में फिर इनके बीच युद्ध हुआ, लेकिन इसे भी बाबर ने परास्त कर दिया। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ बाबर और मेदिनी राय के बीच, यानी 28 में चल दिया। उसके बाद आता है 29 में घर गया, 29 में घर गया, तो आप याद रखेंगे 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। 1529 में घाघरा का 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। घाघरा का युद्ध ये एक फेमस युद्ध है और इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसकी कुछ अलग विशेषता है। तो ये जो घाघरा का युद्ध हुआ है किसके किसके बीच हुआ, बाबर और, ये युद्ध हुआ बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच, बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच, बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ ये युद्ध। और इस युद्ध की यह विशेषता थी क्योंकि इसके नेतृत्व में ही अफ़गान के साथ बाबर का युद्ध हो रहा था, यानी कि अफ़गान लोग ये युद्ध कर रहे थे बाबर के साथ। और इसकी यह विशेषता थी कि इसमें बंगाल और बिहार के सेना को बाबर ने परास्त किया। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा युद्ध था जिसमें कि बंगाल और बिहार के सेना को बाबर ने परास्त किया, तो ये 1529 में घाघरा का युद्ध था। और इसी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है और एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा युद्ध, यानी कि मुगल काल में लड़ा गया कौन सा ऐसा युद्ध था जो कि जल और थल यानी कि पानी में भी और धरती पर भी दोनों तरफ से लड़ा गया। तो ये मुगल काल का प्रथम ऐसा युद्ध काल था, मुगल काल कह सकते हैं, और मध्यकालीन भारत का प्रथम ऐसा युद्ध था। चूँकि बाबर का शासन मध्यकाल में ही था, मुगल काल का शासन, तो मध्यकालीन भारत का प्रथम ऐसा युद्ध था जो कि जल और थल दोनों में लड़ा गया। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन हमेशा आता है कि कौन सा मध्यकालीन भारत का प्रथम युद्ध था जो कि जल और थल दोनों में लड़ा गया। तो ये 1529 का घाघरा का युद्ध था, 1529 का घाघरा का युद्ध था। और इसी युद्ध में बंगाल और बिहार को परास्त कर दिया गया। तो 1526 में पानी पिया यानी पानीपत का युद्ध, 1527 में खाना खाया यानी खानवा का युद्ध, 1528 में चल दिया यानी चंदेरी का युद्ध, और 29 में घर गया यानी कि घाघरा का युद्ध। अब देखिए 1530 में, तो 1530 में क्या हुआ, 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, यानी कि 1530 में यहाँ मर गया, यानी 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। चूँकि बाबर को बीमारी थी इसी वजह से 1530 में इसी के जस्ट 1.5 साल बाद यानी घाघरा का युद्ध के जस्ट 1.5 साल बाद बाबर की मृत्यु हो गई। तो इस घाघरा के युद्ध से एक क्वेश्चन और भी आता है कि बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा है, बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध। चूँकि इसी के जस्ट 1.5 साल बाद ही बाबर की 1530 में मृत्यु हो गई, इसीलिए बाबर द्वारा लड़ा गया
अंतिम युद्ध भी घाघरा का ही युद्ध था। तो 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो मुग़ल काल का शासन था वो इनके ही पुत्र हुमायूं के हाथ में चला गया। इस तरह बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब, इन सब ने बारी बारी से शासन किया। तो इस तरह से बाबर का 1526 से लेकर 1530 तक का शासन था, जिसमें कि 4 साल तो ये युद्ध ही लड़ते रह गए। तो इस युद्ध का क्रम आता है, क्रम भी पूछा जाता है कभी कभी कोई बड़े टाइप का एग्जाम हो या फिर उसकी डेट पूछी जाती है। तो मैंने बहुत ही आसान ट्रिक में आपको बता दिया। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो मैं जब मुग़ल काल के बारे में बताऊंगी आपको तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगी, बहुत ही विस्तार से बताऊंगी। अभी तो ये बस एक छोटी सी ट्रिक थी। और मेरे ख्याल से जो मुग़ल काल का सबसे अच्छा शासक मुझे जो लगता है वो अकबर लगता है, क्योंकि वो मार काट से ज़्यादा, युद्ध से ज़्यादा उसने संधि की। कि वो बहुत चालू भी था एक तरह से अकबर कह सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते थे कि जो भी राजपूत शासक थे उनकी इकलौती बेटी से विवाह कर लेते थे और उस तरह से अपना साम्राज्य विस्तार करते थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब मैं मुग़ल काल पढ़ाऊँगी तो वो सब भी मैं बातें आपको बताऊँगी। तो चलिए आज का तो ये ट्रिक यहीं तक रहा, आप उसे याद कर लीजिएगा, यानी कि ट्रिक को ध्यान में रखिएगा। 102 बार देखिएगा, इसकी जो मैंने डिटेल बताई उसे भी ध्यान में रखिएगा। तो कल फिर मैं इसी तरह की ट्रिक लेकर आऊँगी और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।